पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की मुलाकात और कहा कि यूक्रेन का युद्ध पूरी दुनिया के लिए बड़ा मुद्दा, इसके समाधान के लिए हम कुछ भी करने को तैयार। ज़ेलेंस्की और मोदी की बैठक के बाद क्या रूस अब यूएनएससी में भारत के लिए परमानेंट सीट का समर्थन करना छोड़ देगा? G7 की मीटिंग से जाते जाते ज़ेलेंस्की ने भारत को दिया तगड़ा झटका। हिरोशिमा में पश्चिमी देशों ने पीएम मोदी को फंसाने का बनाया था मास्टर प्लान। G20 में भारत आने के लिए ज़ेलेंस्की ने मोदी को कैसे फंसा दिया? पुतिन या ज़ेलेंस्की, G20 में भारत किसे बुलाएगा? क्या ज़ेलेंस्की से मुलाकात करके पीएम मोदी ने पुतिन को खुद से दूर कर दिया है? आखिर क्यों रूस कर सकता है भारत को हथियार देना बंद? हिरोशिमा में ज़ेलेंस्की और मोदी की मीटिंग क्या रूस और भारत की दोस्ती में बड़ा दरार साबित होगी? G7 समिट में पीएम मोदी का सम्मान देखकर पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए। भारत में आयोजित G20 मीटिंग में आने के लिए बेताब ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दे दिया है। ये न्योता भारत के लिए इतना खतरनाक है, इसके बारे में पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि अगर मोदी गलती से भी यूक्रेन पहुंच गए तो रूस और भारत का नाता हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाएगा। भारत और रूस के रिश्तों को तोड़ने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश पिछले कई दशकों से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब उन्होंने यूक्रेन युद्ध का मुद्दा बनाकर ज़ेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी को फायर करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। आपको बता दें दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसके बीच ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। ये बात बिल्कुल सच है कि G7 में जो सम्मान पीएम मोदी को मिला है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी नहीं मिला। इस मीटिंग के दौरान देखा गया कि खुद जो बाइडेन कई मौकों पर पीएम मोदी से गले मिलने के लिए दौड़े दौड़े आ रहे थे। अमेरिका और वियतनाम के राष्ट्रपति के अलावा दुनिया के कई और बड़े नेता मोदी जी को खोज खोज कर हाथ मिलाने को बेचैन थे। मोदी का ऐसा अनोखा सम्मान मिलता देख चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ मोदी को जबरदस्त सम्मान मिला तो वहीं दूसरी तरफ मोदी की कड़ी परीक्षा भी हुई। G7 और G20 मीटिंग के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत को घेरा गया है। पश्चिमी देशों ने चक्रव्यूह बनाकर मोदी को फंसाने का काम किया। भारत पर तरह तरह के दबाव बनाए गए। रूस के खिलाफ भारत को भड़काने में ज़ेलेंस्की और पश्चिमी देशों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों जाते जाते ज़ेलेंस्की ने भारत को ऐसा दर्द दे दिया जिसे भुला पाना पीएम मोदी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। ज़ेलेंस्की ने मोदी के साथ इमोशनल कार्ड खेलते हुए ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। ज़ेलेंस्की के द्वारा दिया गया यह दर्द भुला पाना भारत के लिए आसान नहीं होगा। अगर मोदी इस चक्रव्यूह में फंसेंगे तो भारत की बर्बादी की शुरुआत होगी। भारत की बर्बादी देखकर पश्चिमी देश तालियां बजाएंगे और रूस फूट फूट कर रोएगा। चीन और पाकिस्तान खुशी से नाचने लगेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि मोदी जी और ज़ेलेंस्की की मीटिंग के बाद से रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भौहें जरूर तन गई है। अगर भारत इस युद्ध में यूक्रेन का पक्ष लेता है तो इससे भारत को बड़ा नुकसान होगा। रूस, चीन और पूरी दुनिया को चौंकाते हुए G7 मीटिंग खत्म होने के दौरान ज़ेलेंस्की ने मोदी को यूक्रेन आने का निमंत्रण दे दिया। ज़ेलेंस्की ने ये काम पश्चिमी देशों के इशारे पर किया है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत में आयोजित G20 मीटिंग के दौरान पुतिन के साथ साथ ज़ेलेंस्की को भी बुलाया जाए। इसी वजह से खुद भारत आने के लिए ज़ेलेंस्की ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मोदी को यूक्रेन आने का निमंत्रण दे दिया है। अब यहाँ से भारत के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो जाएगा। अगर मोदी यूक्रेन जाकर उसका हाल नहीं जानेंगे तो भारत पूरी दुनिया की नज़र में एक क्रूर देश बन जाएगा। भारत दुनिया की नज़र में वैसे ही गिर सकता है जैसे कि आज चीन और पाकिस्तान गिरे हुए हैं। अब दोस्तों ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या भारत रूस की नाराज़गी का जोखिम उठाएगा या फिर जैसा अब तक करते आ रहा है वैसा ही करेगा। अब तक भारत ने रूस के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। भारत ने दबे स्वर में रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को गलत बताया है और कहा है कि इससे वैश्विक चिंताएं पैदा होंगी। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब तक यूक्रेन को मानवीय सहायता देते रहने का अपना वादा
हर वक्त निभा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश आने का निमंत्रण दिया है। इसके पहले ज़ेलेंस्की ने अपने उप विदेश मंत्री को भारत भेजकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी। यूक्रेन की विदेश मंत्री ने भारत में अपना एजेंडा खूब चलाया और कहा था कि कृपया करके ज़ेलेंस्की को G20 सम्मेलन में भारत बुलाया जाए। उन्होंने ज़ेलेंस्की द्वारा लिखे गए एक सीक्रेट पत्र को भी मोदी जी को सौंपा था। ये साफ तौर पर पश्चिमी देशों का एक प्लान है, लेकिन भारत में इस वक्त पीएम मोदी और जयशंकर की कूटनीति पश्चिमी देशों की बोलती बंद कर रही है। भारत को पता है कि कब क्या करना है। भारत किसी भी कीमत पर रूस के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। रूस ने भारत की मदद तब की थी जब पूरी दुनिया ने हमें अकेला तड़पने के लिए छोड़ दिया था। ज़ेलेंस्की ने तो पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दे दिया है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि पीएम मोदी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया है या नहीं। वैसे तो दोस्तों पश्चिमी देश कभी नहीं चाहते कि रूस और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध रुके। दुनिया भर में चल रहे तमाम युद्धों का जड़ पश्चिमी देशों को ही माना जाता है। उन सब ने यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर पुतिन को ठोकने का प्लान बनाया है। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं कि यूक्रेन के जो मासूम लोग इस युद्ध में मारे जा रहे हैं उनके साथ इंसाफ कब होगा। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद सिर्फ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूस का दौरा किया है। ये दोनों देश भारत के कट्टर दुश्मन हैं और ये धीरे धीरे रूस के करीब जाकर पुतिन को तेल लगाना शुरू कर रहे हैं। ये दोनों देश चाहते हैं कि पुतिन भारत से दूर हो जाएं, लेकिन भारत इस वक्त पुतिन के लिए ऑक्सीजन जैसा काम कर रहा है। पुतिन चाहकर भी भारत से दगाबाजी नहीं कर सकते। इस वक्त भारत के विश्व नीति को पूरी दुनिया ने सराहा है। पीएम मोदी वैश्विक नेता हैं। यूक्रेन जानता है कि पीएम मोदी की बात को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन टाल नहीं सकेंगे। इसी वजह से वो पीएम मोदी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी खबर पर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अपनी पूरी अपडेट पर नज़र बनाए हुए हैं। धन्यवाद।